नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ बबिता झा। अभी हमने आपको अपने मंच पे कई कलाकारों से मिलाया, अभिनेताओं से मिलाया, नेताओं से मिलाया, खिलाड़ियों से मिलाया, संगीतकार से मिलाया। इस मंच पे लगभग सब आ चुके हैं, लेकिन आज जिनसे मुलाकात करने जा रहे हैं हम, उनके बारे में कहूं तो ये ऑल इन वन है। पलक झपकते ही ये नेता बन जाते हैं, दूसरे ही पल में अभिनेता बन जाते हैं। इनकी आवाज जो है मन मोह लेगी, और जब ये अपनी कविताएं सुनाएंगे तो तीखे सवाल कर देते हैं। पिछले कुछ दिनों से, चूंकि यूपी चुनाव की बात करेंगे, चुनावी मौसम है, हर तरफ चुनावी चर्चाएं हो रही हैं, तो पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे ये छाए हुए हैं। इनके वीडियो आते ही वायरल हो जाते हैं। कहूं तो मैं इनके सवाल जो होते हैं नेताओं को जो भी चुभते हैं, लेकिन हमारे बहुत यूथ में काफी ये फेमस हो रहे हैं क्योंकि ये सवाल पूछ रहे हैं, अलग अलग तरीके से सवाल पे अपने हक की मांग कर रहे हैं। आज जिनसे मुलाकात करने जा रहे हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, मैं चाहूंगी कि आप सीधे सीधे उनसे मिले। ये एक इंटरनेट स्टार है, इंटरनेट सेंसेशन है, कॉमेडियन है, मिमिक्री स्टार है, और बहुत ही अच्छे, मैं इनको बहुत ही अच्छा कवि भी मानती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा लिखते, बहुत अच्छा है। तो आज सीधे सीधे मिल रहे हैं अभय जी से। अभय जी, स्वागत है जी। थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि मौसम जो है चुनावी है, और आप जहां से आते हैं उस प्रदेश में भी चुनाव है जी। तो मैं चाहती हूँ कि कार्यक्रम की शुरुआत जो है आप अपने अंदाज में कहें, लेकिन थोड़ा सा चुनावी तड़का लगा के करें। तो अपने अंदाज में मैं कह सकता हूं कि क्या बोल सकते हैं हम। यूं तो सारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से पॉलिटिकल स्टंट। यूं तो सारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से पॉलिटिकल स्टंट। और थैंक यू बबीता जी, वन इंडिया हिंदी एंड डेली हंट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा, चूंकि आपके बारे में मैंने बहुत इंटरनेट पे बहुत सर्च किया, आप लिखते बहुत अच्छा हैं, कटाक्ष बहुत अच्छा करते हैं, सवाल बहुत अच्छे पूछते हैं। जो चुनाव देख रहे हैं आप, और आप मैं एक चीज यहाँ जोड़ना चाहूंगी, आप जो है हक की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मैंने आपके ट्विटर हैंडल पे भी देखा है, आप कुछ मुहिम है उससे भी जुड़े हुए हैं। मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। सबसे पहले मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। जी, मेरा शुभ नाम अभय कुमार शर्मा है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में हुआ और मैं बचपन से दृष्टिबाधित हूँ। और सोनभद्र जिला लोगों को याद आएगा कि सबसे अधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला जिला है ये। और यहाँ पर विद्युत कारखाने भी हैं। दुर्भाग्य से मैं ब्लाइंड हो गया। और बाकी मेरी शिक्षा दीक्षा बचपन से ही वाराणसी में हुई है। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, जो कि अब 8वीं तक है, वहां 12वीं तक जब था मैंने वहां से इंटर किया था, दुर्गा कुंड में है। और उसके बाद बीएचयू से मैंने ग्रेजुएशन किया है। और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ। और बाकी इसके साथ साथ अपना लिखना पढ़ना जारी रहता है। और ये शौक कब से आया सर? कब लगा कि आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट है जो इंटरनेट पे आपको स्टार बना देगा, लोग आपके नाम से आपको पहचानने लगेंगे? मैंने बीएचयू में एक यूथ फेस्ट होता है स्पंदन, और वहां पे फ्रेशर पार्टी एक थी, नरेंद्र देव हॉस्टल करके, आचार्य नरेंद्र देव करके था। तो वहां पर जब हमने परफॉर्म किया, वहां पे मुझे समझ में आया कि नहीं, इस आर्ट की कोई ना कोई वैल्यू है। क्योंकि उस पे जितनी तालियां पड़ रही थी, लोग हंस रहे थे। और मेरे जिंदगी में चूंकि दृष्टिबाधित होने के कारण एक चुनौती थी कि लोग आमतौर पर तरस खाते थे या तो मेरी उपेक्षा करते थे। लेकिन दोनों चीजें मुझे बढ़ानी थी कि क्या हम अपने सोच और अप्रोच से ये जो उपेक्षा है इसे अपेक्षा में बदल सकते हैं क्या, ये जो तरस है इसे हंसी में बदल सकते हैं क्या। तो उसके बाद मैंने जब इसको किया स्पंदन में और फ्रेशर पार्टी में और यूथ फेस्टिवल्स में, तो जब मुझे तालियां पड़ी तो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज मुझे, मैं जो चाहता हूँ वो दिला सकती है। और आफ्टर देन मैंने अपने इस आर्ट को ग्रूम किया और इस पर काम किया। और अभी जी, उसके किसी को बाद हंसाना जो है आज के दौर में, किसी को हंसाना आसान नहीं है। जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, जिस एक काम दिन, जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा काम है, उसमें जो हंसाना है वो आसान काम नहीं है। आप जो है किस तरह लोगों को, मतलब क्या टॉपिक जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है, आपके वीडियोस देखे हैं, आपके टॉपिक जो है वो बहुत ही करंट ज्वलंत मुद्दों से जो है जुड़े हुए रहते हैं।
कैसे रिसर्च कैसे करते हैं, क्या सोच के जब आप स्टेज पे जाते हैं या आप कैमरे के सामने आते हैं, उस समय दिमाग में क्या चल रहा होता है? देखिए क्या होता है कि आजकल चूंकि थैंक्स टू टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी की उन्होंने ये जो विकास हुआ है तकनीकी का, इसमें हमारा भी ख्याल रखा गया है। अब फोन में ऐसे कॉमन फोन में भी थोड़े बहुत ऐसे फीचर आ जाते हैं जो कि हमारे लिए काफी हेल्पफुल होते हैं और हम पीसी वगैरह सारी चीजें ऑपरेट कर सकते हैं। और कुछ कुछ वेबसाइट्स भी हैं जो कि अपने कंटेंट वगैरह बनाते समय हमारे जैसे तबके का ध्यान रखती हैं। तो इससे क्या होता है कि अब खबरों तक हमारी पहुंच और खबरों की हम तक पहुंच मुश्किल नहीं है। तो जिसके माध्यम से हम लोग जानते हैं चीजों को और उसके बाद अपने मस्तिष्क में उनको लेकर के अपडेट जो भी है अपना, उसके बाद उनकी रचनात्मकता होती है, उनको पकाया जाता है, फिर परोसा मैंने जाता है देखा है कि हमारे। आप मन की बात बड़े अच्छे से करते हैं। मैं चाहती हूँ आज हमारे दर्शकों के लिए आप अपने मन की बात थोड़ा सा कर दे, मन की बात की अंदाज में। अच्छा, मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी मुझे द वन इंडिया हिंदी चैनल के लिए बात करने का अवसर मिला और जब अपनी बात रखने का अवसर मिलता है तो मेरी एक जो पीड़ा है, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड में 50 वर्षों पुराना यह विद्यालय, जो कि कहीं ना कहीं डिग्री कॉलेज होना चाहिए था, वो 12वीं से सिमट करके 8वीं तक रह गया है। और तो और दुर्भाग्य का विषय यह है कि वर्तमान सरकार के उप मुख्यमंत्री तक को सीधे हाथों में कागज दिया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पेपर दिए गए, लिखे गए। 60 लाख रुपए का वार्षिक खर्च सरकार वहन नहीं कर पाई। और तो और जिन्होंने भी इसका विरोध किया, वहां पर उनके साथ अभद्रता पूर्वक बर्ताव हुआ, मारपीट हुई। तो मैंने ये संकल्प किया है, मैंने ये सोचा है कि अगर इस विद्यालय को बचाने की पूरी कोशिश तो की जाएगी, किसी कारणवश नहीं बच सका तो इससे बेहतर दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए एक स्मार्ट स्कूल की स्थापना भी की जाएगी। और चूंकि मैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के विद्यालय से भी पढ़ा हूँ और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा हूँ, तो एक संस्था देना हमारी जिम्मेदारी और हमारा उत्तरदायित्व भी है, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 खूब, आपने बहुत बड़ा मैसेज भी दिया है इसमें। आप हर की नकल करते हैं, आप नेताओं की, अभिनेताओं की, सबकी नकल करते हैं। आपके दिल के करीब कौन सा होता है जब आप बोलते हैं और आप दिल से खुश हो जाते हैं, ऐसा कौन सा होता है? देखिए, चूंकि हमारे सारे राजनेताओं में कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं और बाकी राजनीति है तो सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। मुझे सबसे आवाज सबकी सुन के खुशी होती है और सब अपने अपने में एक से बढ़कर एक हैं तो माहिर हैं और प्रसन्नता होती है सबको सुन करके, अच्छा लगता है। बाकी मुझे जो खुशी, जैसे जो भीड़ मोदी 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 करती थी, तो मुझे वो बड़ा ग्रैंड लगता है। सर और थोड़ा सा प्लीज सर, थोड़ा सा हमारे लिए। देखें, ये वॉइस जाती है तो सही है, ऐसे करके होता है। इस प्रकार का रहता है वो। अच्छा, मतलब सही में आपने अंदर, ईश्वर ने बहुत ही अलग सी खूबी जो है आपके अंदर भर के दी है। जब प्रधानमंत्री आए थे, याद होगा वो पल आपके लिए भी, आपने उनके सामने ही उनकी आवाज निकाली थी। थोड़ा सा मन में भय लगा था या फिर लगा था कि नहीं नहीं उन्होंने आपकी पीठ थपथपाई थी? बिल्कुल डर था, बिल्कुल ये हाँ। लग रहा था कि कहीं ऐसी बात ना होगी, क्योंकि प्रेशर में कई बार आपसे कोई अनएक्सपेक्टेड सी भी चीज हो जाती है।
तो मुझे यही डर था कि कोई ऐसे शब्द ना निकले, कोई ऐसी बात ना हो। तो फिर लेकिन प्रेशर में कई बार ये भी होता है कि आप जो बहुत अच्छा सोचते हैं वो सिमट करके अच्छा तक भी रह जाता है। तो बट हाँ, जो भी था अच्छे से हो गया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने काफी अप्रिशिएट किया। तो अच्छा, कई बार कभी 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 ऐसा हुआ है भाई जी कि आपकी मिमिक्री जो है, आपकी आवाज जो है आप पे भारी पड़ गई हो? नहीं, ऐसा तो अभी इस टाइप का नहीं होता है, लेकिन ये होता है ना कि जैसे जब आप मिमिक्री करते हैं तो आप बातें जैसे कभी आपने फेवर में कही तो लोग बोलेंगे कि अरे अभी तो ये अपोज कर रहा था, आपने अपोज में कही तो लोग बोलेंगे अरे ये अभी तो फेवर कर रहा था। क्योंकि आजकल लोग एक आर्ट को, एक क्रिएटिविटी को आइडियोलॉजिकल व्यू से भी देखने लगे हैं। तो हाँ, ये होता है। बाकी कोई इस तरह का अभी तक तो नहीं, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी हो सकता है कोई ना कोई, मतलब। अच्छा, चूंकि चूंकि बात यूपी चुनाव की भी थोड़ा सा करेंगे, इन दिनों चर्चाएं वही होती हैं और आप भी, मैंने देखा है कई वीडियोस में आपने भी इसके ऊपर बात की है। तो इन दिनों यूपी में काबा जो है बहुत चल रहा है। हाँ, अब है, क्या कहेंगे यूपी में काबा? देखिए, यूपी में बहुत कुछ है और यूपी में काबा का मतलब, अगर इसका एक जो इलेक्शन के दृष्टिकोण से देखें और मुद्दों के दृष्टिकोण से देखें तो नेहा जी ने बहुत अच्छा गाया है। और बाकी अगर ब्रॉड वे में देखें तो यूपी में हम हैं और हम में यूपी है। थोड़ा सा अपने अंदाज में सर, थोड़ा सा अपने अंदाज में। तो यूपी में काबा, अब इस अंदाज में अगर हम बताएं तो कह सकते हैं कि बाटी बा चोखा बा जनता संग धोखा बा शादी बा रोका बा, है ना। तो इस तरह से देखें तो, और बाटी बा चोखा बा जनता संग धोखा बा शादी बा रोका बा, सब जाना था आपकी केकर हवा बा, यूपी में काबा, ऐसे करके कुछ भी करके बना सकते हैं, वो तो इंस्टेंट क्रिएशन। यूपी में केकर हवा बा सर? जी, यूपी में केकर हवा बा? अब वो तो आप न्यूज वाले बताएंगे जी। सर हम तो सब कुछ दिखाते हैं, हम निष्पक्ष होते हैं। हम तो, आप युवा हैं, यूपी से है, बनारस से हैं, प्रधानमंत्री के हाँ, संसदीय क्षेत्र से हैं। यूपी में किसकी लहर बा? देखिए, लहर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं की लहर है। उत्तर प्रदेश की जनता, जो भी उनकी अपेक्षाएं थी, अगर पूरी हुई है लगता है तो गवर्नमेंट की लहर है, नहीं पूरी हुई है तो अपोजिशन की लहर है, लेकिन लहर तो है। लहर तो है। ठीक है। मैं क्योंकि आखिरी पड़ाव में हम चल रहे हैं तो मैं आपसे सवाल करूंगी कुछ। मैं हाँ सवाल हाँ, आपसे करूंगी, लेकिन आप किरदार में जो है आप जवाब दें, मैं चाहूंगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं किरदार में जवाब दूंगा, अच्छे से जवाब दूंगा हाँ। और कोशिश तो करूंगा कि हर किरदार के साथ न्याय कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पता है कि दर्शक भी इसी सेशन का इंतजार करते हैं, वो भी इंतजार करते हैं कि अभय जो है कुछ सुनाए। यूपी चुनाव की बात हो रही है, 5 सालों में योगी जी से सवाल है, मुख्यमंत्री जो है हमारी, उनसे सवाल है, लेकिन आप उनके किरदार में हाँ आके हाँ, जवाब दें। बिल्कुल। 5 सालों में यूपी में क्या किया है भाजपा सरकार ने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा दिया है, और तो और हमने काशी कॉरिडोर का भी निर्माण किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। और इसके साथ साथ जो युवा, ऐसा लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश के नौजवान को, युवा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार समर्थन नहीं कर रही है, लेकिन युवाओं के परीक्षाओं की चिंता को देखते हुए हमारी सरकार ने पेपर लीक कराने का भी कार्य किया है, ताकि नौजवानों को तकलीफ न हो। तो इस प्रकार के कार्य किए हैं और उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है कि इस बार नौजवान फिर से फूल खिलाएगा, क्योंकि हमने उनके उम्मीदों का फूल खिलाया है। अखिलेश जी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं?
क्या कह रहे हैं ये? 5 साल में इन्होंने क्या किया है? हमारी सरकार में हमने उत्तर प्रदेश का नौजवान लखनऊ में नियुक्ति पत्र लेने आ सके इसलिए एक्सप्रेस वे बनवाया था। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश का नौजवान फॉर्म भर सके इसलिए 500 रुपए महीने का हमने बेरोजगारी भत्ता भी दिया था। इन्होंने क्या किया? किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़वा दी, उनका बकाया नहीं दे रहे हैं। हाथरस में आपने देखा होगा, इन्होंने उसके बिटिया के साथ जो है उनकी रात में डेड बॉडी पेट्रोल से जलवा दिया। बनारस में बुनकर परेशान है, नाविक परेशान है। दिव्यांगों का नेत्रहीन विद्यालय बताइए, उसको उन्होंने ग्रांट नहीं दिया, वो स्कूल बंद हो गया, बच्चों की सुनवाई नहीं की, नौजवान लाठियां खा रहे। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? और इसलिए मुझे लगता है अरविंद जी, आप दिल्ली के बाद यूपी में आए हैं और आप कह रहे हैं कि यूपी की राजनीति पे झाड़ू चलेगी। देखिए, अरविंद जी की मिमिक्री तो मैं बहुत अच्छे से, मतलब मैंने कभी कोशिश नहीं की, आपने कहा है तो अच्छा था। देखिए, दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा पर बात की है, हमने बिजली पर बात की है। उत्तर प्रदेश में आने से कम शिक्षा पर बात तो होगी, कम से कम बिजली पर बात तो होगी। अब सारे लोग कह रहे हैं कि बिजली फ्री है। ये क्यों है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कदम रखा है। तो अशिक्षा पर झाड़ू चले, बिजली बिल पर झाड़ू चले, ऐसी हमारी कोशिश। और इस बार राहुल जी देखिए, उत्तर प्रदेश में हमने जो नारा दिया है वो नारा महिलाओं के मजबूती के लिए है, वो नारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ये कह रही है कि लड़की लड़ सकती है। राजनाथ सिंह सर, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया है। उत्तर प्रदेश में देश में रक्षा के लिए भी योगदान हो रहा है और योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने लगातार कार्य किया है। तो मैं चाहूंगा, मैं भी पूर्वांचल से हूं, तो उत्तर प्रदेश का हर इलाका जो है इस बार फिर से योगी जी को चुनेगा और मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो भी पार्टियां जो कुछ भी कह रही है मैं उनकी निंदा करता हूं, ये ठीक बात नहीं है। हमारी सरकार ने लगातार कार्य किया है, हमने भी कार्य किया है। आप अभय जी हो और लालू जी की बात ना करें, ऐसा संभव नहीं। जी बताइए, क्या कर दिया नरेंद्र मोदी? अखिलेश का हेलीकॉप्टर रोक दिया है, बताइए। उड़ना बंद करा दिया, फ्लाइट में विलंब करा रहा है लोग। हम पूछ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का नौजवान है, मोदी जी जहाज को उड़ने से रोक सकते हैं, ये अखिलेश के लहर को नहीं रोक सकते। आखिरी प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत माता की, भारत माता की। हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में बैठी हुई बबीता जी, हमें देख रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विराजमान हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश में आप अगर पहले चर्चाएं देखते तो उत्तर प्रदेश में चर्चा क्या होती थी? लोग बसों में बैठ करके आपस में चर्चा करते थे, भैया आपके यहाँ बिजली आई क्या? किसी ने बताया जी हमारे यहाँ तो बुधवार को आई थी, तब से आई ही नहीं। कोई दूसरा बोलता है जी मेरे यहाँ तो रविवार से ही कटी हुई है। कोई तीसरा बोलता है अरे मेरे यहाँ तो कनेक्शन ही नहीं है।
योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को कनेक्शन भी दिया है और तो और 24 आवर की बिजली भी दी है। अब ये अलग बात है कि जमकर कलेक्शन भी हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जनता के भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडई मुक्त, सुरक्षित वातावरण तैयार करने का काम किया है। और इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार फिर चुपचाप कमल छाप, क्योंकि काम दमदार, फिर योगी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब सर, थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया, हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अच्छी बातें कही। जाते जाते यूथ के लिए क्या संदेश? देखिए, जाते जाते मेरा पॉलिटिशियन से भी एक आग्रह है और यूथ से भी, क्योंकि पॉलिटिशियन से आग्रह ये है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो, योगी जी हो, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, जनता आप बातें सुन करके, आपकी बातें सुन करके, आपका चेहरा देख करके, आप जिसे भी खड़ा करते हो, टिकट देते हो, उसे वोट दे देती है। तो आप अगर एक पॉलिटिकल आइकॉन है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस गरीब आदमी का, उस शोषित आदमी का, उस कमजोर व्यक्ति का आप ख्याल रखते हुए ऐसा प्रत्याशी खड़ा करें जो कि आपके उस गरीब का ख्याल रख पाए। और बाकी युवाओं के लिए कि आप बिल्कुल अच्छे से स्वतंत्र होकर के, बगैर किसी धारा में प्रवाहित हुए, निष्पक्ष रूप से आपको जो सही लगता है उसे चुने। और आप जो भी हैं, इस देश के निर्माण में आपकी भी एक भागीदारी है, एक जिम्मेदारी है, तो उसे निभाएं और इसलिए सही व्यक्ति को वोट दें और अपना मूल्य समझें। थैंक यू। थैंक यू अभय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।